अरे मुझसे तो मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, फिर आप कौन होती हैं मुझसे ये सब कहने वाली। अगर काम वाली ही चाहिए थी तो नौकरानी ले आती, बहू की क्या ज़रूरत थी। शिवानी चिल्लाते हुए बोली। शिवानी कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से, भूलो मत ये मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास है। अचानक अशोक अंदर से आते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? मुझसे आज तक मेरी मम्मी ने भी काम नहीं करवाया है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे काम का कहने की। शिवानी अशोक को जवाब देते हुए बोली, अरे तुम भी तो इसी घर की सदस्य हो। अगर मम्मी ने तुमसे किसी काम के लिए कह दिया तो उसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी। नहीं करना था तो मना कर देती, पर तुमने तो तमीज बेच खाई है। अशोक ने कहा। क्यों? मुझे ही क्यों कहा? क्योंकि मैं बहू हूँ, तुम भी तो इस घर में हो, इनके बेटे हो। तुमसे तो नहीं कहा इन्होंने? क्या तुम चाय नहीं बना सकते थे इनकी सहेलियों के लिए? शिवानी अशोक को बराबर जवाब दिए जा रही थी। शिवानी सिर्फ एक कप चाय की बात थी, उसमें बेटे बहू वाली क्या बातें आ गई। अशोक ने कहा। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देखकर शोभा जी की सहेली बाद में आने का कहकर चुपचाप घर के बाहर निकल गई, जबकि शोभा जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। अशोक घर के बाहर निकल गया और शिवानी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब तो ये उनके घर की आए दिन की बात होने लगी थी। अभी 3 महीने ही तो हुए थे उनके बेटे अशोक की शादी शिवानी से हुए, लेकिन इन 3 महीने में वह कई बार अशोक और शोभा जी से लड़ चुकी थी। शिवानी आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जो एक कंपनी में जॉब भी करती थी। ऐसी मॉडर्न की जिसने फेमिनिज्म की परिभाषा अपने अनुसार बनाई थी। उसके अनुसार वह घर के कामों के लिए नहीं थी। उसने भी अपने पति की तरह ही पूरी पढ़ाई की है, जॉब करती है, उसके बराबर कमाती भी है, तो वह घर के कामों को हाथ नहीं लगाएगी। पर ऐसा भी नहीं है कि उससे ही घर का सारा काम करवाया जाता है। घर में साफ सफाई के लिए मेड आती है और दोनों टाइम का खाना खुद शोभा जी अपने हाथों से बनाती हैं, ताकि सबको घर का खाना मिल सके। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी शोभा जी उसे किसी काम के लिए कह देती तो बस इसी बात का वह हंगामा कर देती। शादी के तीसरे दिन की बात है, तब अशोक और शिवानी दोनों ही छुट्टी पर थे और हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों की फ्लाइट शाम की थी। तब शोभा जी की कुछ सहेलियां मुंह दिखाई के लिए आ गई थी। जब शोभा जी ने उसे बाहर बुलाया तो वह जींस टी शर्ट में ही बाहर आई थी। यह देखकर शोभा जी की एक सहेली ने कहा, अरे बहू, इतनी जल्दी ही सारा श्रृंगार उतार दिया। बेटा अभी कुछ दिन तो नई नवेली बहू की तरह रह लेती, तुमने तो अभी से अपना सुहाग का चूड़ा भी उतार दिया। यह सुनकर शोभा जी कुछ कहती इससे पहले ही शिवानी ने पलटकर जवाब दे दिया, आंटी, मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको वैसे ही कपड़े पहनना चाहिए। पर बहू, हम सब जानते हैं कि तुम आजकल की लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, पर हमें इससे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिन तो ढंग से तैयार हो जाती ना। शोभा जी ने कहा, देखिए मम्मी जी, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। ये सुहाग चूड़ा श्रृंगार ये सब मुझसे नहीं होगा। लड़कों को तो कोई ये सब नहीं कहता। देखो ना, अशोक तो कैजुअल में ही घूम रहा है। उसने तो कोई कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता नहीं पहन रखा, उससे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, तो फिर ये सारे नियम औरतों के लिए क्यों? शिवानी ने अपने कंधे उचकाकर कहा। तब भी अशोक ने उसे समझाना चाहा था, तो उसने उससे भी झगड़ा कर लिया। खैर, उस समय तो शोभा जी ने अशोक को ही समझाकर चुप करवा दिया था। लेकिन हनीमून से आने के बाद शोभा जी ने पहली रसोई के नाम पर शिवानी को हलवा बनाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के दूसरे और तीसरे दिन ये रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन शिवानी ने तो सीधे शोभा जी को जवाब दे दिया, मम्मी जी, मुझे ऐसी रस्मों पर
कोई विश्वास नहीं है। मैं तो अपने घर पर तभी काम करती थी जब मेरी मर्जी होती थी। मम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। बहू, मैं तुझसे काम करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो सिर्फ एक रस्म है। देखो, साफ सफाई के लिए तो कमला आती है और खाना तो मैं बना ही दूंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो कोई कुक रख लेंगे, पर ये तो एक रस्म है। उसके बाद तुम कभी ज़रूरत हो तो रसोई में काम कर सकती हो। शोभा जी ने समझाना चाहा। देखिए मम्मी जी, अशोक के लिए तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। फिर मुझसे आप ये सब क्यों करवा रही हो? मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आपके कहने पर ये सब करना है। शिवानी ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। उस दिन भी शोभा जी मन मसोर कर रह गई थी। उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें हुई जब शिवानी ने सीधे तौर पर ही अशोक के साथ लड़ाई की थी। कई बार अशोक शिवानी की मम्मी से बात करने की भी सोचता था, लेकिन शोभा जी रोक लेती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि शोभा खुद ही अपनी मम्मी के साथ रसोई में उनकी मदद करवा रहा होता था, जबकि शिवानी अपने कमरे में आराम कर रही होती थी। लेकिन आज तो उसने सीधे ही मम्मी की सहेलियों के सामने लड़ाई कर ली। ये बात अशोक को चुभ गई थी। घर पर आने के बाद अशोक ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन संडे था तो सब लोग घर पर ही थे। तब शोभा जी ने अशोक से कहा, अशोक बेटा, महीना ख़त्म हो चुका है, घर का जरूरी सामान लाना है, कमला को भी पगार देना है, बिजली, दूध, पेपर का बिल सब देना है। बिल तो तुम सारे ऑनलाइन पे कर दो, और रही बात सामान की तो या तो मेरे साथ चलकर सामान ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। शोभा जी की बात सुनकर अशोक ने शिवानी की तरफ देखा। शिवानी न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी थी। तब अशोक उठा और रसोई में जाकर तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया और फिर शिवानी से बोला, शिवानी, इस बार आधा पेमेंट तुम करोगी। ये सुनकर शिवानी और शोभा जी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तब शिवानी बोली, क्यों? मैं क्यों पे करूंगी? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लॉस हुआ है या तुम्हें सैलरी नहीं मिली है जो मैं तुम्हारी मदद करूं। देखो शिवानी, इक्वलिटी का ज़माना है। जैसे मैं बाहर कमाने जाता हूं, वैसे ही तुम भी बाहर कमाने जाती हो। जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, वैसे तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जैसे मैं घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठाता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी घर के खर्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर ये अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अशोक ने कहा। सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आया। अगर अपनी पत्नी के खर्चे उठाने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी तुमने? आखिर घर के खर्चों की जिम्मेदारी लड़कों की होती है। वाह, घर के कामों में तुम्हें इक्वलिटी चाहिए, लेकिन घर के खर्चों और बाकी की जिम्मेदारी में इक्वलिटी नहीं चाहिए। ये कौन सा फेमिनिज्म है? अचानक शिवानी की मम्मी अंदर आते हुए बोली। अपनी मम्मी को अपने घर में देखकर शिवानी हैरान रह गई। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है तो तुझे उसकी कद्र नहीं है। तुम आज की जनरेशन ने इक्वलिटी का मतलब ही कुछ और समझ लिया। तेरा पति भी तो अपनी मम्मी की मदद करता है ना, तो तुझे करने में क्या शर्म आती है? अगर वह खर्चे बराबर करता है तो तू भी कर, तब जाकर इक्वलिटी होगी। आखिर शिवानी की मम्मी ने उसे अच्छी खासी डांट लगाई। तब जाकर शिवानी ने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत न करने का वादा किया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।